जब अपने घर में नहीं बोल पा रहे हो तो महाज पर क्या बोलोगे? एक बार लहक के बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। 12 रबीउन नूर को काबे के बुतों ने मचल के कहा, मिशन आ गया है वहदानियत का, आदमियत का, वहदानियत का, आदमियत का, जस्टिस का, न्याय का, इंसाफ का, सच्चाई का, बुराइयों के खात्मे का। बेटियां अब गाड़ी नहीं जाएगी, वाह वाह इसलिए कि बेटियों के बचाने का मिशन आ गया है। वाह वाह। तवज्जो चाहो, बेटियां गाड़ी नहीं जाएंगी। लेकिन आज जितना हाई रेट है गोपालगंज, सिवान, छपरा, मोतिहारी, बेतिया में लड़कों का, बोलो सही है कि गलत? बेटा बेचने में मजा आता है कि नहीं आता है? खूब बेचो बेटा, कल तेरा कोई खरीदार नहीं होगा रे। और क्या गजब की बात है, बाप बेटे को धोखा देता। हजरत भाई साहब बैठ जाइए। देखिए मेरी आदत बड़ी खराब है, मैं भूल जाता हूं यार। हाँ ठीक है, बच्चे हैं, वो सब रील मास्टर है। चूंकि कलम तो पकड़ने आता नहीं और बाप ने खरीद के दे दिया है बढ़िया मोबाइल, तो करेगा क्या? बदिल लगाइए, मैं क्या कह रहा था? क्या धोखा देता है हजरत? हजरत ये पीएमसीएच है ना पटना में, एक आदमी को ब्लड की जरूरत थी, इत्तेफाकी अब मेरी नजर पड़ गई तो मैंने कहा लाओ इसका टेस्ट करते हैं। मैंने कहा वो देख, वो जो पागल है ना उसको पैसा चाहिए, जाओ 100 रुपया दोगे पूरा एक बोतल दे देगा। जैसे ही पागल को बोला कि 100 रुपया ले लो अपना ब्लड दे दो, ग्रुप मिले न मिले एक यूनिट दे देगा तो ब्लड बैंक से तो चेंज हो ही जाएगा, ब्लड के बदले ब्लड मिल जाएगा। जानते हैं पागल ने क्या जवाब दिया? बरजस्ता बोल पड़ा कि मैं किसी को जिंदगी बचाने के लिए खून दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना भी पागल नहीं हूं कि अपने खून का सौदा करूं। वाह वाह। बेटा बेचने वालों, 5 लाख रुपया एक 4 चक्का एक बुलेट पर तूने गोश्त नहीं बेचा है रे, अपने खून का सौदा किया है। और जिसका खून बिकने वाला होगा उस लहू को इस्लाम कभी कबूल नहीं करेगा। वाह वाह। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मिशन की नहीं। जब तक नबी चुप थे बगावत का कहीं से कोई शोला नहीं फटा, लेकिन जैसे ही रहमते आलम ने ऐलान किया नबूवत का, उसी दिन से बगावत का बिगुल बज गया। तो सत्ता में बैठे उस दौर के कबीला वालों ने कहा कि अब्दुल्ला का बेटा है, यतीम है, इसकी आवाज को यहीं दफन कर दो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वजूद पर लाठी, डंडे, खंजर सब इस्तेमाल हो गए। कहा इनके यार को तोड़ दो, मिशन कमजोर हो जाएगा। सत्ता में बैठा आवारा सन की
गरम रेत पर लेटाकर छाती पर पत्थर रखकर कोड़ा मारते रहा, लेकिन इश्क का चिराग था बिलाल। पुकार पर बोल पड़े, ओए उमैया तेरे पत्थर टूट जाएंगे, बिलाल का अहद नहीं टूटने वाला है। वाह 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 वाह। इसलिए कि बिलाल ने मुस्तफा के मिशन की कसम खाई है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मिशन की नहीं। जमीन का जोग्राफिया बदलता है, मिशन का एजेंडा नहीं बदलता। यही मिशन जब मक्के से चला, दिल लगावे तो गुफ्तगू ट्रैक पर, लेकिन बोलेंगे तब बोलूंगा, बोलेंगे तब बोलूंगा। सारा मजमा एक साथ बोलो तब बोलूंगा। बोल दो, बोल, तवज्जो चाहो। जब ये मिशन चला मक्के से, तो कभी बद्र में रोका, कभी ओहद में रोका, कभी खैबर में रोका, कभी खंदक में रोका, कभी करबला में रोका, कभी पानी बंद करके रोका, कभी खेमा फूंक के रोका, कभी बेटा मार के रोका। लेकिन नबी वाले मुस्कुरा कर कहते रहे, मौत होते रहेगी, मिशन बढ़ते रहेगा, लोग मरते रहेंगे, मिशन सफर करते रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। वाह वाह। और यही मिशन कभी अबू बकर सिद्दीक के हाथों, कभी फारूक आजम के हाथों, कभी उस्मान गनी के हाथों, कभी मौला अली के हाथों, कभी अमीर मुआविया के हाथों, कभी इमाम हसन के हाथों, कभी इमाम हुसैन के हाथों, ये सिलसिला बसिलसिला चलते मुस्तफा के दीन का मिशन बगदाद मुअल्ला अब्दुल कादिर गौसे आजम के हाथ पहुंचा। उसके बाद हजरत सैयदना ख्वाजा बहाबुद्दीन नक्शबंदी तक पहुंचा, ख्वाजा बहाबुद्दीन से सैयदना मुजद्दिद अल-फसानी तक, मुजद्दिद अल-फसानी से बरेली के इमाम अहमद रज़ा तक। वाह 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 हजरत। अरे अब तो बोल दे यार। वाह। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। वाह। मिशन की नहीं। अमा ये इस्लाम है, मिशन है। बलिया भी तो मर सकता है, मुस्तफा का मिशन नहीं मरेगा। मुस्तफा का मिशन नहीं मरेगा। अब जरा सा यही रोक लो, रोक लो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बलिया भी पूरे भारत में रोज कह रहा है, मेरे भारत प्रेम का इम्तिहान मत लेना, मेरी हुब्बुल वतनी को थर्मामीटर से मत नापना। मेरे वजूद में गोडसे के खानदान का खून नहीं है, वाह वाह मेरी रगों में गरीब नवाज के सदके के टुकड़े का खून है। वाह 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 वाह। और इसका इम्तिहान तू क्या लेगा रे? जिस पाकिस्तान के आतंकियों को बड़ा घमंड था ईमान वाले की एक बेटी और संविधान वाले की एक बेटी, भारत के दो बेटियों ने छक्के छुड़ा के बता दिए और ये समझा दिया सूफिया ने कि जहां देश की बात आएगी वहां बिरादरी नहीं देखेंगे, अपना काम करके गुजर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हमारा हिंदुस्तान, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। तब बलिया भी कहता मैं यार कोढ़ियों थूक से मत डराओ। वाह वाह। हजरत एक कोढ़ी था, मुखिया जी इरशाद भाई, तो वो कोढ़ी बार बार लोगों को डराता था, थूक दूंगा तो तुझको भी हो जाएगा। कोढ़ी डरावे थूक से, लेकिन उन कोढ़ियों को ये पता नहीं है कि बहराइच में मेरे सालारे गाजी का एक ऐसा भी तालाब है जिन कोढ़ियों का इलाज कहीं नहीं होता है, बहराइच शरीफ में हो जाता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हमारा हिंदुस्तान, हुजूर गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। जिन कोढ़ियों का इलाज कहीं नहीं होता है, बहराइच शरीफ में हो जाता है।
किसी को कोई तकलीफ है क्या? तो मोहब्बत से बोल दो यार। अब दिल लगाइएगा। मिशन मौत, उसी मुस्तफा के मिशन का एक छोटा सा घर है, दारुल उलूम बरकातिया शाह अर्जा। उस मिशन की एक शांति निकेतन है, एक छावनी है, जिसके गेट के अंदर दाखिल हो जाने के बाद बिरादरी फिनिश। बोलोगे तो बोलूंगा यार। अरे बलियावी से तकरीर कराने के लिए जिगर नहीं जिगरा चाहिए। बोलो बोलो बोलो। मदरसे के गेट के अंदर दाखिल होते ही बिरादरी फिनिश। अमीर की औलाद है कि गरीब की, चैप्टर क्लोज। अच्छा हजरत मौलाना कमालुद्दीन साहब, हजरत आज तक आपके यहां नहीं, ये जितने लोग हैं सब इदारे वाले हैं, आज तक हजरत कोई गार्जियन ऐसा बेटा लेके नहीं आया जो अपने बेटे के बारे में कहे कि बहुत तेज है, बहुत ज़हीन है, बहुत पढ़ने में स्मार्ट है, मोहल्ले में सबसे ज्यादा शरीफ है, इसका दाखिला ले लीजिए। ऐसा कोई हादसा हुआ? नहीं हुआ। जो लेके आता है मदरसे में बच्चे को कहता हजरत तंग आ गया हूं। मोहल्ले के ना जाने कितनों की खिड़की के शीशे तोड़ चुका है, तंग आ चुका हूं। मौलाना कमाल साहब ने बिल्कुल नहीं कहा कि गुंडा बदमाश की जगह नहीं है, ले जाओ। इन्होंने क्या कहा? बदमाश है, ठीक हो जाएगा। हाय हाय हाय, अरे अब तो बोल यार, अब तो सुभान अल्लाह। क्या कहा? ठीक हो जाएगा। हजरत बहुत तंग किया है, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। तो मैं सोचा शायद कोई हवालात वगैरह अंदर में होगा, कहीं बेड़ी हथकड़ी होगी, हो सकता है बांध के पीटने के लिए बेंत वगैरह होगा। पूरा मदरसे का ऊपर नीचे घूम लिया, दरवाजा भी खुला है, खिड़की भी खुली है, फार्म पर दस्तखत किए। मौलाना कमालुद्दीन साहब बोले, कमाल साहब बोले कि जाओ, ठीक हो जाएगा। बलिया भी कहता अकल के टूअरो, जिन बच्चों को कोई जेल खाना नहीं ठीक कर सकता, उन बच्चों को भी हमारे मदरसे ठीक कर दिया करते। मौत आदमी की है, मिशन की नहीं। वाह वाह। बोलो, अब मामला आ गया है लेथ पर। एक साथ बोल दीजिए, एक साथ। तवज्जो चाहो। इस्लाम दिखता तो नहीं है पर मिलता हर जगह है। अभी तो महायुद्ध चल रहा पूरी दुनिया में धर्म का, लेकिन क्या गजब की बात है साहब, पूरी दुनिया के धर्म में ना जाने कितने खुदा हैं, मेरा सिर्फ एक। जोर से जोर से जोर से जोर, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की हजरत। और मेरा माबूद वो नहीं है जिसे बंदा बनावे, मेरा माबूद वो नहीं है जिसे बंदा बनावे, और जो बनता है वो बिकता है।
तब बलियाबी कहता मेरा खुदा वो नहीं जो बाजारों से खरीद के लाया जाए, इसलिए कि मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है, मेरा खुदा खाता नहीं खिलाता है, मेरा खुदा पैदा होता नहीं पैदा फरमाता है, मेरा खुदा मरता नहीं मौत अता करता है। अब दिल लगा लो, तब कुफ्र ने सारी एड़ी चोटी की, कॉन्फ्रेंस करके कहा कि रोको। क्या कहा? रोको रोको। दिल लगा मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। अरे बोल दो बोल दो बोल दो। रोको। और रोकने के लिए साधारण नहीं, उस दौर के दबंग आए। रोको। तब सैयदा हलीमा सादिया के छप्पर से कौनैन के आका बोल पड़े, इस्लाम को रोकने के लिए बाजुओं में कुव्वत जमा करने वालों, इस्लाम बदला नहीं लेगा। इस्लाम, भैया जल्दी बैठ जा प्लीज, हम भूल जाएंगे बाबू। इस्लाम बदला नहीं लेगा, वक्त आएगा तो बदल देगा। अरे बोले, बदला नहीं लेगा बदल देगा। जब 39 लोग इस्लाम कबूल कर लिए तो उस दौर का दबंग नाम है उमर, इस दौर का फारूक आजम, अदलो इंसाफ का मॉडल, हुक्मरानों का पेशवा, जैसे ही सुने 39 हो गए, 40 नहीं पुरने दूंगा। क्या कहा? दिल लगाओ तो बड़ी मोटी किताब 2 जुमले में पढ़ दूंगा। यानी उमर को 40वें से परहेज था, तब तलवार निकाल के बोले 40वां नहीं होने दूंगा। और चले लहराती तलवार लेकर। तो हर मोहल्ले में 2-4 बुद्धिजीवी रहते हैं। किसी ने इतराते जाते देखा तो मुस्कुरा के कहा, ओए उमर कहां जा रहे हो? कहा 40 नहीं पूरा होने दूंगा। तब अगले ने कहा, उधर बाद में जाना, पहले बहन की खबर ले लो। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। और कुफ्र को इसी बात का डर है। तब इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा डिजाइन किया गया। बदनाम करो टोपी दाढ़ी को, बदनाम करो मदरसों को, बदनाम करो कुरान को, बदनाम करो मस्जिदों के मीनारे को, इसलिए कि उन्हें खूब पता है कि वो कच्चे धागे से ज्यादा मजबूत नहीं है। और इस्लाम का आलम यह कि बदला नहीं लेता, बदल देता। बुढ़िया ने रोज कूड़े डाले, नबी बदला न लिए, अयादत के लिए गए बदल दिए। अयादत के लिए गए बदल दिए। जिसने मुस्तफा को जादूगर कहा, उसकी गठरी सर पे उठाया और बदल दिया। और जैसे ही भारत में अताए रसूल, औलादे अली, शहजादे हसन, शहजादे हुसैन, सैयदना मुर्शिदना, भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा
मेरा गरीब नवाज आया, अब कुफ्र परेशान है। इस्लाम आ गया, दिखा नहीं। आ गया, दिखा नहीं।